मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है और किसी विलयन का पीएच निर्धारण कैसे किया जाता है। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं अम्ल की विशेषताओं के बारे में एवं क्षार की विशेषताओं के बारे में। अब हम अम्ल एवं क्षार दोनों को किस तरीके से मेजर करना है, किस तरीके से हमको उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाना है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं पीएच स्केल के संबंध में। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे सार्वत्रिक सूचक अर्थात यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। इसके पहले जब अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि लिटमस जो है वह अम्ल एवं क्षार का पता लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। लिटमस एक सामान्य सूचक है और इसके माध्यम से हमको सिर्फ यह पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। इससे हमको यह नहीं पता चलता है कि वो जो अम्ल है वह स्ट्रांग है या वीक है, मतलब वह अम्ल जो है वह दुर्बल है या प्रबल है, इसका पता हमको नहीं चलता है। जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो विनेगर अर्थात सिरका के लिए भी और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी, दोनों के लिए सेम टेस्ट आता है। सिर्फ लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। इसके अलावा उससे हमको उसकी ताकत के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वह वीक है या स्ट्रांग है। तो अब इनके बारे में जानने के लिए कि वह जो दिया गया विलयन है वह स्ट्रांग है या वीक है, इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक अर्थात यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसमें अनेक सूचक, रंजक, डाई मिले होते हैं, उनका मिश्रण होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है इस सूचक की कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिस तरीके से हम पीएच लिटमस पेपर लेते थे और लिटमस पेपर में अम्ल या क्षार की कुछ बूंदे डाल देते थे, उसी तरीके से हम कोई भी विलयन लेंगे और विलयन लेने के बाद उसमें हम जो सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसकी कुछ बूंदे डालेंगे तो वह अपना रंग बदलता है। जो विलयन, जिस विलयन का हम पीएच ज्ञात करना चाहते हैं वह अपना रंग बदलता है और रंग बदलने के बाद जो पीएच स्केल में 14 रंग हैं उनके आधार पर हम उसका पीएच मान ज्ञात करते हैं। यह स्केल किस तरीके का है कि 14 जो नंबर होंगे जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा, उन सब के लिए एक अलग अलग रंग निर्धारित है। और हमारा जो टेस्ट आएगा सार्वत्रिक सूचक डालने के बाद, विलयन में सार्वत्रिक सूचक डालने के बाद जो हमारा टेस्ट आएगा वो उस रंग से हम मैच करेंगे और मैच करने के बाद जिस रंग से मैच होगा, जिस नंबर के रंग से मैच होगा, वही उसका पीएच मान कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से पीएच वैल्यू निर्धारित करते हैं। सार्वत्रिक सूचक प्रायः दो रूपों में आता है। एक लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म में हम किसी विलयन में जो लिक्विड फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा उसकी कुछ बूंदे डालते हैं, वह अपना अलग अलग कलर देता है। इसी तरीके से यह पेपर स्ट्रिप में भी आता है। जिस तरीके से लिटमस पेपर आता है उसी तरीके से यह पेपर में भी आता है और उसमें भी हम कोई भी विलयन के कुछ बूंदे डालते हैं जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है और उसी स्ट्रिप में पूरे 0 से 14 तक के जो पीएच वैल्यू हो उनका कलर दिया रहता है। उस कलर को उससे मैच करके हम पीएच का निर्धारण कर लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इतनी बात करने के बाद, सार्वत्रिक सूचक की बात करने के बाद कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल में कितनी संख्याएं होती हैं और क्या हमको बताता है। सबसे पहले पीएच स्केल, ये पीएच, इसको ये शब्द देखिए पी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं इनके बारे में बात कर लूं जिससे कि आगे पढ़ना आसान हो। पी का मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज अर्थात शक्ति या ताकत। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। तो यहां आप ये मान के चलिए
कि पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयन की ताकत, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ये कहलाएगा पीएच स्केल। तो ऐसा स्केल जो हमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति के बारे में बताए, जिसके माध्यम से हम हाइड्रोजन आयन की शक्ति का निर्धारण कर सकें, उसकी ताकत का निर्धारण कर सकें, वो कहलाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के पहले बात कर लेता हूं आपसे, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं अम्ल और क्षार के बारे में। तो हमको पता है कि जब अम्ल को किसी अम्ल को जल में जब घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और हाइड्रोजन प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, और क्षार जो होता है वह जल में OH माइनस आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो पीएच स्केल के माध्यम से हम किसी जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का निर्धारण करते हैं। पीएच स्केल के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का निर्धारण करते हैं। और ये जो अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति होती है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में होता है। मतलब कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसका आधार क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में इसको हम पता लगाते हैं, व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और विलयन की अम्लता या क्षारकता दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता के बारे में हमको पता चलता है। तो किसी विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम दर्शाना चाह रहे हैं तो उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया था जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो ये हो गया पीएच स्केल। अब यहाँ पीएच स्केल के बारे में एक और जानकारी कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तो उसका पीएच मान कम होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पीएच मान ज्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो उसका पीएच मान कम होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक कम तो दूसरा ज्यादा तो पहला कम, इस तरीके से होता है। मतलब यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम तो उसका पीएच मान ज्यादा, और यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा तो उसका पीएच मान कम होगा। यह है पीएच स्केल के बारे में जानकारी। मतलब पीएच स्केल करता क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इससे व्यक्त की जाती है, या किसी जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति के बारे में पता लगाते हैं हम कि कोई भी विलयन जो हमको दिया गया है वह अम्लीय है या क्षारकीय है, और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, इसके संबंध में हम पीएच स्केल से पता लगाते हैं। अब चलिए आगे देखें। पीएच स्केल जो वास्तव में होता है वो संख्यात्मक निरूपण है। ये ऐसा स्केल नहीं है जैसा स्केल हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ संख्यात्मक निरूपण है। अर्थात इस स्केल में 0 से 14 तक संख्या होती है, और ये संख्या जो है यह सिर्फ संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे और संख्याओं के साथ हम मात्रक लगाते हैं, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये 0 से 14 तक की संख्याएं हैं, इस तरीके से है। पहले भी बात कर चुका हूं कि कोई विलयन लेंगे, उस विलयन में हम सार्वत्रिक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसकी कुछ बूंदे डालेंगे, या स्ट्रिप लेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की, और जब उसमें हम विलयन की कुछ बूंदे और यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नया कलर बनता है, और जो कलर बनेगा हम उस कलर को इन कलर से मैच करेंगे। कहां से, 0 से 14 तक के कलर से मैच करेंगे, और जिससे मैच हो गया वही हमारा पीएच मान होगा। जैसे मान लीजिए मैंने शुद्ध जल लिया, शुद्ध जल में मैं कुछ बूंदे डालूंगा और यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो वो किससे मैच करेगा, 7 से मैच करेगा। तो ये 7 से मैच किया, क्यों, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और 7 उदासीन होता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो इसमें पीएच स्केल में आप सबसे पहले ये समझ लें कि 0 से 14 तक की संख्याएं होती हैं, 0 से 7 और 7 से 14।
अब देखिए 0 से ये 7 जो होता है ये बीच में होता है, सबसे बीच में है ये 7, और 7 जो होता है हमेशा उदासीन होता है। उदासीन होता है, उदासीन का मतलब क्या हुआ कि जब जल आयनित होता है, जल आयनित होता है, H2O आयनित होता है, तो H प्लस और OH माइनस आयन में आयनित होता है। मतलब दो आयन बनते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। तो ये दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। मतलब जल में, शुद्ध जल में नहीं, ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होती है। दोनों बराबर होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। और जब दोनों बराबर होते हैं तो वो कहलाता है यहाँ उदासीन। मतलब इसमें ना तो H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, ना OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा है, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये कहलाएगा उदासीन। और उदासीन होता है 7, इसका रंग होता है हरा। तो इस तरीके से ये हो गया पहला न्यूट्रल, अर्थात 7 से हम शुरू किए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 7 से नीचे। 7 से नीचे, 7 से नीचे मतलब ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक। तो ये ध्यान रखेंगे, 7 लिख लिए। अब ये जो होते हैं ये 7 से नीचे ये अम्लीय होते हैं। 7 से नीचे, 7 से नीचे कहां तक? 0 तक ये अम्लीय होते हैं। मतलब यदि किसी विलयन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने डाला और ये कलर, इनमें से भी कोई एक कलर आ गया, तो वो क्या होगा? वो विलयन अम्लीय होगा। और अम्लीय जो होते हैं ये अम्ल भी दो प्रकार के हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल है ये 0, 1, 2 और 3 तक, ये हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है। कौन से? ये 0 से 3 तक ये स्ट्रॉन्ग हैं, और 4 से 6 तक ये हैं वीक एसिड। ये हैं वीक एसिड, अर्थात दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब होता क्या है इनमें ये समझिए। जैसे मान लीजिए अम्ल है, मतलब कोई भी विलयन है, तो अम्ल में क्या होगा? अम्ल का पीएच होगा 7 से कम। अम्ल का पीएच होगा 7 से कम। क्यों? क्योंकि इसमें, अच्छा यहां ये समझ लें पहले कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहाँ कैसी होगी? तो 7 से जब नीचे की ओर जाते हैं हम, कहाँ? 0 की तरफ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर बढ़ती जाएगी। मतलब 6 में कम, फिर 5 में उससे ज्यादा, 4 में उससे ज्यादा, 3 में उससे ज्यादा, 2 में उससे ज्यादा, 1 में उससे ज्यादा, और 0 में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्या? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और इनमें हाइड्रोजन आयन के साथ साथ OH माइनस आयन भी होता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, यहाँ OH माइनस आयन की भी सांद्रता होती है। ये भी है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। तुलनात्मक रूप से हाइड्रोजन प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होती है और OH माइनस आयन की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस आयन ही रिलीज करता है, मुक्त करता है, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा अम्ल, इसलिए इसमें H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगी। हम लोग देख चुके हैं कि हाइड्रोजन, जब अम्ल जल में जब घोला जाता है तो कौन सा? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो अम्ल यदि जल में घोला गया है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, और जब हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन OH माइनस भी होता है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि आयनित होता है, तो आयनित होने की वजह से OH माइनस आयन भी निकलता है। तो ये दोनों इधर हो गया। अब यहाँ चले हम इसके जस्ट अपोजिट, 7 से आगे की ओर चलें, तो 7 से आगे की ओर 14 तक जो है, इधर H प्लस ज्यादा हो रहा था, अब इधर ये क्षार है, तो क्षार है तो निश्चित है कि क्षार में कौन सा आयन निकलता, क्या निकलता है? OH माइनस आयन निकलता है। तो जब क्षार है तो इधर OH माइनस आयन की मात्रा ज्यादा होगी। ये देखिए, ये OH माइनस की ज्यादा है और H प्लस की मात्रा होगी, लेकिन H प्लस की मात्रा कम होगी। तो मतलब ये मान के चलिए कि अम्ल है तो H प्लस की मात्रा ज्यादा है, क्षार है तो OH माइनस की मात्रा ज्यादा है। इस तरीके से इनके बारे में हमको पता चलता है। अब क्षार में भी दुर्बल और प्रबल होते हैं। जो 8, 9 और 10 होते हैं ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ये दुर्बल क्षार हैं 10 तक, 8, 9 और 10 ये दुर्बल क्षार कहलाएंगे, वीक। और ये 11 से लेके 14 तक जो है
ये स्ट्रॉन्ग या प्रबल क्षार कहलाएंगे। तो ये दो हो गए, दुर्बल और प्रबल क्षार। मतलब पीएच स्केल में कुल 0 से 14 तक संख्याएं होती हैं। 7 उदासीन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें H+ और OH- आयन दोनों की सांद्रता बराबर होती है। शुद्ध जल का होता है पीएच मान। लेकिन अब जब हम 7 से नीचे की ओर आते हैं तो वह पूरा अम्लीय होता है, मतलब 0 से 6 तक पूरी तरीके से अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर अर्थात 8 से 14 तक यह क्षारीय होता है। क्षार में हम जानते हैं OH- आयन निकलता है, तो यहाँ OH- आयन की मात्रा ज्यादा होगी। और जब OH- की मात्रा ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी, ऑटोमेटिक H+ की कम होगी। इधर हमको पता है कि अम्ल में H+ निकलता है आयन, तो H+ की मात्रा यहाँ ज्यादा होगी अम्लीय में, और OH- की मात्रा कम होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी विलयन में पीएच का मान निर्धारित कर सकते हैं। वो इन कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है। जो कलर आएगा वही उसका पीएच मान होगा। चलिए आगे देखें। अब मैं आपसे यहाँ आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि आपको पीएच स्केल ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले एक लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद बीच में इसमें 7 लिख दीजिए, इधर आप 0 लिख दीजिए, और इधर आप 14 लिख दीजिए। ये सबसे पहला काम ये हो गया। अब इसके बाद इनको डिवाइड कर दीजिए। 8, 9, 10, सॉरी 6, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, समान बराबर भागों में बांटेंगे आप। ये 2, ये 1 और ये 0, आप बराबर भागों में बांटेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर 7 के बाद इधर 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। इस तरीके से सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे आप। 14 तक हो गया। अब आप इसके नीचे लिख देंगे, यह है न्यूट्रल अर्थात उदासीन। यह क्या है? उदासीन। उदासीन क्या होता है? कौन सा होता है? उदासीन होता है शुद्ध जल। ये उदासीन हो गया 7 नंबर। अब जब आप इधर की ओर जाएंगे, कहाँ? इस साइड जाएंगे, तो इस साइड आपको लिखना है, ऐसे एरो का निशान बना देंगे कि इधर बढ़ता जा रहा है। मतलब यहां लिखेंगे आप H+ आयन में वृद्धि। क्या लिखेंगे? H+ आयन में वृद्धि। और उसी के नीचे लिखेंगे OH- आयन में कमी। H+ आयन में वृद्धि और OH- आयन में कमी, ये लिख देंगे हम। इसके अलावा हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग और जो वीक एसिड है जिनके बारे में हम बता चुके हैं, उनके ऊपर भी यहाँ लिख देंगे कि ये कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। इनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी दे देंगे। ये हो गया। अब इधर क्या करेंगे? इधर हम फिर से एक लाइन खींचेंगे, एरो का निशान बनाएंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम किसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। यहाँ वृद्धि हो रही है OH- आयन में वृद्धि हो रही है। तो इधर लिखेंगे OH- आयन में वृद्धि, और यहाँ H+ आयन में कमी। तो यहाँ लिख देंगे हम OH- आयन में वृद्धि और यहाँ H+ आयन में कमी। मतलब OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयन की सांद्रता में कमी। इधर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, यहाँ OH- आयन की सांद्रता, सबकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है। ये लिख देंगे मुख्य रूप से। और यहाँ इसके ऊपर भी हम लोग लिख देंगे कि ये क्या क्या है। जैसे 0, 1, 2, 3 क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड थे, तो ये 0, 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। 4, 5, 6 क्या थे? ये वीक था, तो ये वीक एसिड लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें क्या था? इसमें 11, 12, 13, 14 ये हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग लिख दिया। और यहाँ हमने क्या लिख दिया? यहाँ हमने लिख दिया ये क्या था? ये वीक था, तो ये हमने यहाँ इसके लिए वीक लिख दिया। ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से? ये सब 7 से ही होगा। 7 के इधर ये ऐसे बनाया, ये 7 के इधर और ये 7 के इधर। इस तरीके से हम पीएच स्केल बहुत आराम से बना सकते हैं।
अब चलिए आगे देखें। अब देखते हैं आज गृह कार्य में क्या है। तो ये गृह कार्य के आपके क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास दो विलयन है आ एवं ब, और विलयन आ का पीएच मान 6 है, विलयन बा का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय है एवं कौन क्षारीय है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लास्ट में कंक्लूजन के रूप में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं आपसे कि पीएच स्केल जो है अम्लीयता एवं क्षारीयता को बताता है, पहली बात। दूसरी बात, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण करता है। यह बताता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें कहां कितनी है। तो मुख्य रूप से पीएच में सिर्फ हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जहां ज्यादा है वो अम्लीय होगा, जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है वहां वो क्षारीय होगा, और जो क्षारीय होगा तो हाइड्रोजन आयन की मतलब दोनों में दोनों आयन रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी, जो वो रिलीज करता है अम्ल उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और OH की मात्रा कम होगी। और दूसरा जो है क्षार, तो क्षार में OH- आयन की मात्रा ज्यादा होगी और H+ आयन की मात्रा कम होगी। सिर्फ इतना ही है, और 0 से 14 तक है। कभी भी कुछ आ जाता है किसी भी तरीके से घुमा के देता है, आप ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि 7 से नीचे अम्ल, 7 के ऊपर क्षार होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।